नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है नैनवा से। तो नैनवा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी नैनवा से। दहलवाल जी महाराज मेले में अश्लील डांस और मेले में आस्था के मंच पर अश्लीलता परोसी गई है। तो दहलवाल मेले में अश्लीलता मंच से परोसी गई, अश्लील डांस हुआ है। फिल्मी गानों पर कलाकार अश्लील ठुमके लगाते हुए नजर आए। ये बड़ी जानकारी नैनवा से है। तो नैनवा से इस वक्त की बड़ी खबर, अश्लील डांस हुआ है और दहलवाल जी महाराज के मेले में अश्लील डांस देखने को मिला है। मेले में आस्था के नाम पे मंच पर आप देखिए किस तरीके से अश्लीलता परोसी गई है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे फिल्मी गानों पर ये कलाकार अश्लील डांस करते हुए नजर आए। दरअसल नैनवा नगर पालिका की ओर से आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में अश्लील डांस हुआ है, जमकर ठुमके लगाए गए हैं। फिल्मी गानों पर कलाकार अश्लील डांस करते हुए दिखे हैं और मेले में आस्था के मंच पर यह अश्लीलता परोसी गई है। नैनवा नगर पालिका की ओर से मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर यह अश्लील डांस स्टेज पर देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नैनवा से। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पर आप देखिए किस तरीके से अश्लील डांस हो रहा है और दहलवाल जी महाराज का ये मेला है, जहां पर यह अश्लीलता परोसी गई है। नैनवा नगर पालिका की ओर से मेले का आयोजन किया गया था। तो नैनवा की तस्वीरें हैं, फिल्मी गानों पर आप देखिए किस तरीके से अश्लील ठुमके लगाए गए हैं। अब दहलवाल जी महाराज ये मेले का आयोजन हुआ था, लेकिन अब इसमें अश्लीलता किस तरीके से मंच से परोसी जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। नगर पालिका की ओर से इस मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन दहलवाल जी महाराज के मेले में, जिसके ऊपर लोगों की आस्था है, हजारों हजार की संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब अश्लीलता किस तरीके से परोसी जा रही है इस मेले के नाम पर, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अश्लील गानों पे अश्लील तरीके से यहाँ पे जो ठुमके हैं वो लगाए गए हैं। तस्वीरें मेले में अश्लीलता की आपको दिखा रहे हैं। तो दहलवाल जी महाराज मेले की तस्वीरें हैं, जो कि नगर पालिका की ओर से नैनवा में इस मेले का आयोजन किया गया था और हर साल इस तरीके का जो मेला है वो आयोजित होता है, लेकिन अश्लीलता आज ये जो परोसी गई है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो सवाल है वो मेला प्रशासन के ऊपर भी हैं कि आस्था के नाम पे जिस मेले का आयोजन हो रहा है उसमें इस तरीके के जो डांस हैं उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। और जमकर आप देखिए पूर्णता देखने को मिली है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये दहलवाल जी महाराज मेले का आयोजन हुआ नैनवा नगर पालिका की ओर से, लेकिन आस्था के नाम पे अश्लीलता किस तरह से परोसी गई है उसकी तस्वीरें आप देखिए। हनुमान गौड़ हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। हनुमान, हम लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं नैनवा में एक तो मेले का आयोजन किया गया, लेकिन मेले में आस्था के नाम पर आप जो अश्लीलता परोसी गई है उसको कैसे देखा जाए और क्या जानकारी है? जी नैनवा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर नैनवा नगर पालिका द्वारा आयोजित मेले में अश्लीलता परोसी गई है। यहाँ पर इस दौरान नैनवा से जुड़े उच्च अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने लेकिन सवाल तो है कि आस्था का केंद्र जो यहाँ पर है, जो आप मेले में लोग एक आस्था का जुड़ाव से, क्योंकि मेले भारतीय संस्कृति में नारी पूजनीय भी मानी जाती है। मेलों में नारियां भी आती है। वहीं मेले में रंगमंच पर जिस तरह मर्यादा संस्कृति को साकार होती यहाँ पर दिख रही है, तो कहीं न कहीं दूसरी एक तरफ आर्थिक वाला मामला है, लेकिन जिन जिम्मेदार लोगों के कंधों पर संस्कृति की सभ्यता और रक्षण व संस्करण की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने भी यहाँ पर कहीं। बिल्कुल, लेकिन अनुमान बड़ा सवाल ये है, एक तो आस्था के नाम पे अश्लीलता और दूसरा ये है कि राजस्थान अपनी लोक संस्कृति के लिए ही पूरे विश्व में जाना जाता है। इतनी अच्छी और बेहतर चीजें राजस्थान में प्रदर्शित करने के लिए हैं और दिखाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये अश्लीलता। और क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या अनुमान? यहाँ पर कोई भी अधिकारी इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है।
वैसे धार्मिक मेले की आड़ में यहाँ पर अश्लीलता कितनी जायज है? ऐसे में नगर पालिका पर ऐसे आयोजन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम से समाज में क्या संदेश जाएगा और आज लोगों की दाद भावना के साथ कब तक होता रहेगा, या फिर धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसना एक ट्रेंड बन चुका है? धार्मिक मेलों में किस प्रकार के आयोजन सभ्यता कहाँ तक जाएगी? ऐसे क्षेत्र में साथ वालों के लोगों के साथ या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका तो बिल्कुल। लेकिन अनुमान जो आयोजक हैं और खासतौर से चूंकि नैनवा नगर पालिका की ओर से ही आयोजन हुआ था, तो क्या कोई उस ओर से स्पष्टीकरण इस पूरे मामले को लेकर के कि अगर आप आस्था के नाम पर एक मेले का आयोजन कर रहे हैं तो वहां पे इस तरह की अश्लीलता की आवश्यकता, क्या कोई स्पष्टीकरण या उधर से कोई वर्जन आया क्या अनुमान? जी अभी तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हमें हमारी जो वहाँ पर आयोजक समिति है उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पर इस मामले को लेकर जो क्षेत्रीय विधायक अशोक टांका है, जिन्होंने यहाँ पर इस मामले की काफी निंदा की, उन्होंने ये स्थिति चिंताजनक बताई और बात यहाँ के आयोजक समिति और जो फैन है उनसे कि ऐसे आयोजन दोबारा ना करें, और उन्होंने इस मामले को लेकर देखा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसे उन्होंने ऐसा कहा है। बिल्कुल। लेकिन अनुमान थोड़ा ये बताएं, चूंकि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं और अमूमन हम लोग देखते हैं चूंकि आस्था है लोगों की, हजारों हजार लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इस तरह के आयोजन की जो बाकायदा रूपरेखा है वो पहले से तैयार होती है। क्या इस तरह की जो अश्लील डांस है वो पहले से ही प्रायोजित थे कि यहाँ पर जब मेला होगा तो इस तरह का डांस यहाँ पे परोसा जाएगा? और दूसरा ये है कि क्या जिस समय ये अश्लीलता परोसी जा रही थी वहां पर कोई नेता, कोई अधिकारी क्या वहां पर मौजूद था उस वक्त मेले में? यहाँ पर उच्च लेवल के जो सभी अधिकारी थे, जो वो यहाँ पर नगर पालिका यहाँ पर था। इसके अलावा जो है वो भी यहाँ पर, इसके अलावा अलग अलग का जाब्ता यहाँ पर मौजूद होता है। इसके बावजूद ये डांस यहाँ पर हुआ। नहीं हनुमान, थोड़ा सा आपकी जो ऑडियो है वो बीच बीच में ब्रेक डाउन हो रही है। मैं फिर से जानना चाह रहा हूँ, क्या नगर पालिका के अधिकारी वहां पर थे? नगर पालिका के चेयरमैन वहां पर थे? कोई अधिकारी वहां पर मौजूद था जिस समय अश्लीलता परोसी जा रही है? जी, ये एक समय अश्लीलता नहीं परोसी गई। यहाँ पर पूरी रात भर कहीं न कहीं अलग अलग गानों पर यहाँ पर अश्लीलता परोसी गई थी। उस टाइम जो उच्च अधिकारी और वो भी बताई जा रही। और इसके अलावा चलिए हनुमान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि थोड़ी सी तकनीकी समस्या थी अनुमान, हमारे जो सहयोगी आवाज थोड़ा ब्रेक डाउन हो रही थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है और बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की जो अश्लीलता है वो किसके इशारों पर यहाँ पर हो रही थी। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप आस्था के नाम पर इस तरीके का आयोजन करते हैं तो वहां पर अश्लील डांस की आवश्यकता क्या है? राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की कलाएं अपने आप में इतनी अद्भुत और अनूठी हैं, आप उसका प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते थे। इस तरह की अश्लीलता आस्था के नाम पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। लेकिन अब देखना यह है कि इस पर जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या इसकी कोई जवाबदेही तय होती है, क्योंकि अक्सर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आस्था के नाम पर वायरल होती हैं और आप देखते हैं और जमकर इस तरह की जो अश्लीलता है वो यहाँ पर भी परोसी गई है।